हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय आपके एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस काफी अधिक रहता है। और आपको बता दें कि एग्जाम में क्वेश्चन ये दो तरीके से पूछ सकता है। आपको डायरेक्टली ये दे देगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखे तथा सिद्ध करें, या फिर पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, सीधे वही लिख देगा कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसे सिद्ध करें। तो अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, आप इसको ध्यान देके थोड़ा समझिए। यहां पे बात हो रही है समकोण त्रिभुज का। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए यहां पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज एक बना लिए जिसका नाम लिख दिए ए बी सी, और इसमें एंगल भी 90 डिग्री का कर दिए। अब 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है, भुजा होता है ना, उसी को कहते हैं कर्ण। तो ये वाला कर्ण हो गया, और बाकी के जो दो भुजा बच रहे हैं ना, उसमें किसी एक को लंब मान लेंगे और एक को आधार मान लेंगे। तो अब क्वेश्चन में प्रमेय में ये कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है भाई कि इसके कर्ण का वर्ग, यानी जो कर्ण है ना, इसका स्क्वायर, ये दोनों शेष जो भुजा बच रहा है इसके स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए पहले ध्यान देके समझिए इसको। हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। हमने लिखा है यहाँ पे कि दिया गया है, क्वेश्चन में एक बात दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में अगर देखा जाए तो ये त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। यानी कि क्वेश्चन में तो ये बात गिवन है कि ये जो ट्रायंगल है ना अपना ए बी सी, इसमें एंगल बी जो है कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और हमें सिद्ध क्या करना है, इसको भी लिख लीजिए। तो यहां लिख लेते हैं, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, कि ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है ना कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन सा है, ए सी, ये कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजा कौन बच रहा है, तो एक ए बी बच रहा है, एक बी सी बच रहा है। तो ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग, ये दोनों के योगफल के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ये चीज हमें सिद्ध करके दिखाना है। इतना तो समझ में आ गया। अब आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए हम करेंगे क्या। यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, रचना करना होगा। रचना का मतलब ये होता है कि फिगर में कुछ अपने से हम बनाएंगे। तो देखिए यहां रचना क्या करने वाले हैं कि जो बी है ना, इस बी से एक लंब खींचेंगे, और लंब खींचेंगे किस पे, तो एसी पर। तो ये जो शीर्ष बी है, इससे एसी पर एक लंब खींच लिए और इसका नाम लिख दिए बी डी। तो ये जो लंब हम खींचते हैं ना, तो जिस भुजा पे जाके ये लंब पड़ता है वहां पे 90 डिग्री कोण बनाता है। तो इधर भी 90 का कोण बनेगा और इधर भी 90 का कोण बनेगा। तो हम यहां लिख दिए कि बीडी लंब एसी खींचा, यानी कंस्ट्रक्शन, यानी रचना हम क्या किए कि बीडी एक लंब खींच लिए एसी भुजा पे। अब चलिए इसको हम प्रूफ करने के तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रमाण का मतलब होगा कि अब इसका प्रूफ देना हम शुरू कर रहे हैं। तो आप ध्यान से समझे, यहां पे तीन ट्रायंगल बना हुआ आपको दिख रहा है। एक तो पहले से ट्रायंगल हम बनाए थे ना, ए बी सी बड़ा वाला, और ये दो छोटा छोटा भी ट्रायंगल बन गया। तो ये तीनों ट्रायंगल में दो कंडीशन उत्पन्न होगा। एक बार हम क्या करेंगे कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये ऊपर का, इसको बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ समरूप करेंगे और संगत भुजा समानुपाती करके समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर ये नीचे का जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, इसको बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ समरूप करेंगे और संगत भुजा समानुपाती करके समीकरण सेकंड मान लेंगे। और इससे हमारा आसानी से पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हो जाएगा। तो आइए उसी काम को स्टार्ट करते हैं। यहां पे ये जो ट्रायंगल है ना अपना, ये छोटा वाला ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है ट्रायंगल ए डी बी। देखिए ए डी बी, और इसको बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ समरूप करने, यानी ट्रायंगल ए बी सी के साथ। तो ये दोनों ट्रायंगल में देखिए ए डी बी और फिर ए बी सी में, तो क्या है भाई, छोटा वाला ट्रायंगल में ये जो डी के पास कोण बना है ना, ये 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल ए डी बी 90 डिग्री का है। और बड़ा वाला ट्रायंगल में देखेंगे तो ए बी सी, यानी ये वाला कोण एंगल बी, तो एंगल ए बी सी ये वाला 90 डिग्री का है। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दिए 90 डिग्री से ये दोनों इक्वल हो गया। अच्छा ये देखिए छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना, इसमें भी एंगल ए है, और ये एंगल ए बड़ा वाला ट्रायंगल में भी शामिल है और इस छोटे वाले में भी है। तो लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल ए। जब एक ही कोण दो त्रिभुजों में शामिल होता है तो उसको कॉमन कहेंगे,
यानी हिंदी में उभयनिष्ठ कहा जाएगा। इसलिए ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। आप याद रखेंगे कि जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए ना, तो दोनों त्रिभुज को हम समरूप कह देते हैं ए समरूपता से, यानी एंगल एंगल समरूपता, क्योंकि दो एंगल हम इक्वल किए हैं। और जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है तो उसका संगत भुजा समानुपाती होता है। तो लिखेंगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। यानी कि अब इसका संगत भुजा देखिए हम कैसे समानुपाती करेंगे। तो यहां पे आप ध्यान देंगे कि इसका, अब देखिए एडी की, इसमें फर्स्ट दुगो एडी है और इसका फर्स्ट दुगो ए बी है, तो हम यहां लिख देते हैं एडी बट्टा ए बी बराबर, फिर इसका फर्स्ट और लास्ट आप देखिए तो क्या है ए बी, ठीक है, और इसका फर्स्ट और लास्ट क्या है ए सी, तो ए बी बट्टा ए सी कर लिए। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी से ए बी में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी से ए सी में गुणा होगा तो हो जाएगा ए डी गुणे ए सी, ठीक है। और इसको हम मान लिए समीकरण फर्स्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल यहां पे नीचे का दिख रहा है ना, ये वाला, इसको उठाइए तो लिख देंगे ट्रायंगल कौन सा, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो गया बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, और फिर बड़ा वाला ट्रायंगल का ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल में हमें पहले इसको समरूप करके फिर इसकी संगत भुजाएं समानुपाती करनी है। तो हम क्या करेंगे कि छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना बीडीसी, इसमें एक एंगल बन रहा है ये वाला डी वाला 90 डिग्री का बी डी सी, तो लिख दिए एंगल बी डी सी। और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना उसमें ए बी सी, ये वाला कितना डिग्री का है 90 डिग्री का, तो एंगल ए बी सी ये दोनों इक्वल हो गया बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री का है। फिर इसके बाद ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें आप देखिए एंगल सी दिख रहा है, और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में भी एंगल सी है, यानी एंगल सी तो दोनों में है, एंगल सी बराबर एंगल सी, और जब दोनों में है तो क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ लिखेंगे। तो इसमें भी दो दो कोण बराबर हो गया, इसलिए ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, और चूंकि दो एंगल बराबर हुआ है तो लिखेंगे ए समरूपता से। अब आगे बढ़ेंगे तो जब दो ट्रायंगल समरूप होता है ना तो उसका संगत भुजा समानुपाती होता है, तो लिख देंगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। अब जैसे पहले वाले इसमें हम संगत भुजाओं को समानुपाती किए थे, उसी प्रकार यहां भी संगत भुजाओं को समानुपाती करेंगे। तो देखिए इसका, अब ये फर्स्ट दो को नहीं रखेंगे क्योंकि हमें प्रूफ करने में बीडी से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हटाइए। हम क्या करेंगे इसका लास्ट दो को रखेंगे डीसी, तो रख दिए डीसी, अब बट्टा इसका लास्ट दो को क्या है बीसी बराबर इसका फर्स्ट और लास्ट क्या है बीसी, और इसका फर्स्ट और लास्ट क्या है एसी, तो यहां पे एसी रख लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो बीसी में बीसी से गुणा होगा तो बीसी स्क्वायर, अब बराबर ये हो जाएगा आपका डीसी गुणे एसी, इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब आप ध्यान से समझे कि इसको हम प्रूफ करने के लिए आगे क्या करने वाले हैं। तो आप दोनों समीकरण को पहले देखिए, हमें प्रूफ करने में एक तरफ लाना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, प्रूफ करने में एक तरफ इतना लाना है। और जो समीकरण दोनों बना है ना, फर्स्ट में भी ए बी स्क्वायर, फर्स्ट में ए बी स्क्वायर आ गया है और सेकंड में बी सी स्क्वायर आ गया, बट ये दोनों के बीच में प्लस का साइन लाना है, यानी दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, सीधी सी बात है। तो यहां पे लिख दिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, ये दोनों समीकरणों को हम जोड़ के चेक करते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट में एलएचएस में क्या है ए बी स्क्वायर और इसमें बी सी स्क्वायर, तो यहां पे हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर फर्स्ट का आरएचएस क्या है एडी गुणे एसी, तो आरएचएस वाले को एक तरफ जोड़ देते हैं एडी गुणे एसी, अब प्लस इसका आरएचएस डीसी गुणे एसी, तो यहां लिख दिए डीसी गुणे एसी। तो दोनों समीकरणों के एलएचएस को इधर जोड़ दिए और आरएचएस को दूसरे साइड जोड़ दिए, तो लिख देंगे यहां पे देखिए आप ध्यान से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस के पहले भी एसी दिख रहा है, अब प्लस के बाद वाले में भी एसी दिख रहा है,
तो AC को कॉमन कर लेते हैं, तो यहां पे बचेगा AD, तो AD लिख दिए, और प्लस है तो प्लस, AC तो कॉमन हो गया है ना, तो यहां पे बचा DC। तो अब बताइए क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC है तो AC, और अब चित्र में आप देखिए कि AD में DC जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये रहा आपका AD, इसमें जोड़ दीजिए ये DC, तो ये AD में जब DC जोड़ देंगे तो ये पूरा AC बन जाएगा, तो AD में DC जोड़ने पर AC बन गया। तो फिर क्या हो गया, AC में AC से गुणा, देखिए यहां पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC में AC से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर आएगा। और यही चीज हमें प्रूफ करके भी दिखाना था कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और चीज यहां पे हम ला दिए हैं। तो यही आपको पाइथागोरस प्रमेय में प्रूफ करना था। तो एक आसान सा थ्योरम है जिसमें बहुत लंबा चौड़ा आपको लिखना भी नहीं है, बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी से प्रूफ भी हो जाएगा, और इसमें भूलने वाली भी कोई चांस नहीं है अगर आप इसको अच्छा से एक बार समझ लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगले क्लास में हम आपको एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर आएंगे जो इसी का विलोम है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, और वो भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम अगले क्लास में समझेंगे।